जय श्री राम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कुंडली मिलान यानी शादी के बारे में, अगर हम कोई लड़का लड़की की शादी के बारे में अगर देखना चाहते हैं कुंडली के द्वारा, उस टॉपिक पे बात करेंगे। पहला चार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं एक मेल का चार्ट, दूसरा चार्ट एक फीमेल। अगर हम चार्ट को देखें और एक मोटे रूप से देखें तो लड़के की शादी जो है लेट मैरिज दिखा। लेट मैरिज का कहने का मतलब है कि आफ्टर 30 और इसी प्रकार लड़की की भी मैरिज जो है वो आफ्टर 33 दिखा। लेकिन क्योंकि इस चार्ट में जुपिटर जो है वक्री है और वक्री होके वो शुक्र की राशि में जा रहा है, जो उसका लेट जो मैरिज दिख रही थी वो उसकी अब मिडिल जो एक एज है, यानी आफ्टर 27 का जो पीरियड है, इन बिटवीन 27 टू 33, उसके अंदर वो शिफ्ट हो। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक सिंपल रूल है, अगर आपको एक बेसिक रूल जो मैं बता रहा हूँ, अगर जुपिटर का संबंध वीनस के साथ बन जाता है तो लड़के की मैरिज अर्ली मैरिज हो जाती है। और अगर सैटर्न का संबंध वीनस से हो, क्योंकि यहाँ सैटर्न वीनस के साथ बैठा है, प्रोमिनेंटली सैटर्न अपनी ही राशि में बैठा है, लेकिन हम जब राहु को कोण जो को लॉर्डशिप है या राहु के पास जो अगर स्वामित्व देते हैं कभी कभी, तो वो 11 नंबर यानी एक्वेरियस साइन का देते हैं। और क्योंकि राहु 7 नंबर राशि में बैठा है और जुपिटर वक्री है, तो जुपिटर की जिम्मेवारी पिछली राशि से भी जुड़ी हुई है। तो इस करके इस जातक का जो प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है वो 33 के बजाय इन बिटवीन 27 टू 33 ईयर्स की एज में मैरिज को दिखाते हैं। इसी रूप से अगर विशेष रूप से हम देखना चाहें तो लड़की की शादी भी सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि लड़के को हस्बैंड मिलना है तो मार्स हस्बैंड का कारका है। अगर उस संबंध को देखेंगे तो आपको प्रोमिनेंटली जो है सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन दिखता है, और सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये लेट मैरिज दिखता है। परंतु यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बोला है, जब चार्ट में आपको विशेष रूप से ये देखना है, राशि चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे D9 चार्ट देख रहा है, उसमें हमें ये रूल नहीं लगाने। अगर आप यहाँ पे उसको बाद में आप वेरीफाई करने के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जुपिटर जो है वो मार्स के साइन में बैठा है। एक चार्ट में इनडायरेक्टली है जो एक कॉन्फ़िगरेशन जो बन रहा है वो बन जाता है कि भाई जुपिटर भी कहीं ना कहीं जाके मार्स को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि जुपिटर का जो डिस्पोजिटर है वो मार्स ही है। और मार्स जो वापिस है, मार्स का डिस्पोजिटर जो है वो सन के साथ है, तो एक कॉम्बिनेशन लूप में बनता है। लेकिन इस चीज को अगर हम देखें तो वो भी एक शिफ्ट करे। किसी भी चार्ट में देखिएगा आप, अगर किसी जातक की प्रोमिनेंटली अगर जुपिटर के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है और लड़के की कुंडली में सैटर्न वीनस का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, तो उसकी आपको हमेशा लेट मैरिज दिखेगी, यानी आफ्टर 33। अब इसमें शादी तो अवश्य ही दिखती है, क्योंकि जब सैटर्न का संबंध वीनस या मार्स से हो तो 100% वो शादी है। सैटर्न जुपिटर स्टिल आपको आप अपनी मर्जी के अनुसार अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी चार्ट में सैटर्न का वीनस के साथ कॉम्बिनेशन हो, लड़के की शादी अवश्य होती है। और भी कंडीशन होती है, लेकिन ये प्राइमरी कंडीशन है, क्योंकि सैटर्न एक कार्मिक प्लेनेट है और सैटर्न को रिजल्ट देना है। तो यानी अगर लड़के को पत्नी मिलनी है तो सैटर्न का वीनस से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और अगर लड़की को पति मिलना है तो सैटर्न का मार्स के साथ बड़ा कॉम्बिनेशन होगा, तो वो आपको दोनों ही चीजें मिलें। चाहे उसके बाद शादी में कोई दिक्कत आए वो एक अलग। तो प्रोमिनेंटली दोनों कुंडलियां ये कहती हैं कि शादी हो। अगर हम अब इसकी बात करें अस्कुट मिलान की, या आप कह सकते हैं जो हम वैदिक में जो देखते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस कुंडली दोनों कुंडलियों में अगर देखेंगे तो चंद्रमा एक दूसरे से 212 है। 212 होने का मतलब है कि एक लड़की का जो चंद्रमा 3 नंबर राशि में है, लड़के का 4 में। तो लड़का चंद्रमा के
राशि को देख रहा है, लेकिन लड़की उतना स्पोर्ट मन से नहीं कर पाएगी। ये मेरा अपना एक कंडीशन है जब भी 212 में होता है। और अगर किसी रूप से अगर आप कहें कि भाई जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो अगर आप देखेंगे चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो है ये लड़की की चार्ट में, जो सैटर्न वीनस राहु के साथ हमें नहीं देखना है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन डिस्पोजिटर है वो मरकरी है, और लड़के के चार्ट में वो कहीं ट्राइन में बैठा है उसके साथ, उसको एक कॉम्बिनेशन दे रहा है। परंतु यहाँ पर अगर हम देखेंगे, क्योंकि प्रोमिनेंटली जो 212 का कॉम्बिनेशन होने से ये मैरिज एडवाइजेबल है। परंतु क्योंकि ये दोनों ही कंडीशंस के लड़का लड़की का और दोनों के चार्ट में एक जान पहचान मित्र रिश्तेदार या प्रेमी से शादी होना लिखा है, और क्योंकि दोनों 212 है मून्स, तो ये इंटेंशनली जो है उनसे गलती कराता है। मून क्या है? थॉट प्रोसेस है। मून आपका माइंड है। तो लेकिन अगर वो उस चीज में लेके जा रहा है तो वो आपसे गलती करा रहा है। और इस अगर वैदिक के हिसाब से हम देखेंगे तो ये शादी एडवाइजेबल नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में जो लड़का लड़की के बीच में है, लव का जो एंगल है वो हाँ एक दूसरे को मिला हुआ है जब तक प्यार है, लेकिन शादी के बाद जब वो चीज होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर कोई उसी को रेमेडी मान ले कि हमें दोस्त बन के ही रहना है, तो वो शादी चल भी सकती है। अगर हम अस्कुट प्लान की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमें चंद्रमा की पोजीशन सुटेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इसको एक रेमेडी मान लें, क्योंकि आपको मित्र की तरह ही रहना है, और लड़का और लड़की दोनों के चार्ट में बताता है कि उसका पति या उसकी पत्नी मित्र की तरह रहेंगे। अगर वो दोनों हमेशा एक मित्र की तरह बिहेव करें एक दूसरे के साथ, पति पत्नी से ज्यादा मित्र की तरह रहे, दो मित्रों की तरह रहे, तो उनके चार्ट में ये जो नेगेटिव पॉइंट है उनका ओवरकम किया जा सकता है। अदरवाइज क्या है कि चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का एक तरह से वीनस जो है पीड़ित है, यानी विवाह में है जो कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब आप कोई, मैं शारीरिक प्रॉब्लम की बात नहीं बता रहा, लेकिन हैप्पीनेस को लेके मैरिज का जो एक फ्रूट है उसको लेके एक सौहार्द की बात कह लीजिए, या एक दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग की बात कह लीजिए, उसके हिसाब से दोनों में ये कमी दिखाई देती है। और दोनों का ही शुक्र पीड़ित है तो दोनों का अलग। लेकिन इतनी सारी बात बताने के बाद कि शादी कैसी रहेगी, क्योंकि वो अगर दोनों एक दूसरे को जानते हैं प्यार करते हैं तो शादी दोनों की होनी है, तो दोनों शादी के लिए जिद करेंगे। ठीक है, हमारा चार्ट में देखने का मतलब यही था कि क्वालिटी ऑफ मैरिज, क्वालिटी ऑफ मैरिज के हिसाब से जब हम देखते हैं तो दोनों का वीनस जो है वो 7th हाउस में बैठा है, यानी स्पाउस के हाउस में बैठा है। और आप शुक्र जो विवाह का कारक है, अगर शुक्र 7th हाउस में बैठा हो तो विवाह में अवश्य ही कोई ना कोई प्रॉब्लम दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा देता है, वो दे सकता है, या विवाह अपनी इच्छा अनुसार कराने की कैपेबिलिटी तो रखता है शुक्र के यहाँ पर नहीं। अब हैप्पीनेस के लिए जब हम देखते हैं तो सुख स्थान को देखना पड़ता है। लड़के का सुख स्थान जो पीड़ित है, और लड़की का जो सुख स्थान है वो इतना कोई मेलेफिक प्लैनेट्स का जो असर आ रहा है थोड़ा सा वो आ रहा है, लेकिन उसका पीड़ित नहीं। तो ओवरऑल जो ये चार्ट के अनुसार जो लड़की का चार्ट है, वो लड़की का चार्ट एक लड़के के परिवार से उस स्टेटस को, उसको आप कह सकते हैं कि धन दौलत को, हो सकता है लड़की भी अच्छे परिवार से हो, लेकिन एक लाइमलाइट, एक सेलिब्रिटी लाइफ जीने के लिए लड़की की चाहत है। इसीलिए यहाँ पर ये शादी होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमको दिख रहा है, जो लड़की के चार्ट में पर्टिकुलरली वीनस का कॉम्बिनेशन राहु के साथ, वीनस का कॉम्बिनेशन वीनस राहु और मून सैटर्न, ये त्रिकोण बनता है 3-7 राशि। और लड़के का भी जो है वो वीनस सैटर्न और राहु है एक, यानी एडिशनल प्लैनेट जो है वो लड़के की चार्ट में मून है, यानी थॉट प्रोसेस।
ये लड़की की चार्ट में थॉट प्रोसेस एडिशन। अब जो लास्ट बात, हम किसी भी चार्ट को मैच करते हुए अपनी एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान के अनुसार किसी में प्लस माइनस बता सकते हैं। एटलीस्ट मेरा अपना ये मानना है, शादी तो लड़का लड़की ने चलानी है, चाहे वो रेमेडी करके चलाए, चाहे वो अपने स्वभाव में बदलाव करके चलाए, चाहे एडजस्टमेंट करके चलाए, क्योंकि मेरा कभी भी किसी शादी को लेके कभी भी कोई कमेंट नेगेटिव नहीं रहता। अब इतना कुछ हो रहा है तो चार्ट में क्या इंडिकेशन करता है कि क्या आपको विवश करता है, जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी। और डेस्टिनी में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फ्री विल का भी इम्पैक्ट रहता है, लेकिन जो बेसिक रास्ता है वो डेस्टिनी के द्वारा ही बनाया जाता है। हाँ, फ्री विल से आप ये कर सकते हैं कि वो डेस्टिनी जो है, आपने जिसको ट्रेवल करना है, वो कच्चे रोड से होगी, सीमेंटेड रोड से होगी, या वो हवा में उड़ के होगी, लेकिन वो जो पाथ है वो दो पॉइंट्स के बीच में वो फिक्स है। तो ये पाथ को देखने के लिए जब मैं देखता हूँ कि लड़की का और लड़की का ये सेम पाथ, क्योंकि जब मैं कर्मा सिद्धांत नियम बताता हूँ तो वहां पर प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन जो है वो राहु केतु से हो जाता है, सैटर्न से इस जन्म के कर्म देखते हैं, और जुपिटर, इनकी ये चारों प्लैनेट जो है सेम साइंस में बैठे हैं। सेम साइन में बैठने का एक सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं लड़के का जो है जुपिटर रेट्रोगेट भी है, वो पीछे जा रहा है। तो पिछले जन्मों के कर्म के आधार पे कोई ना कोई ये रिश्ता बन रहा है, जिसके हिसाब से वो कर्म काट, क्योंकि एक नेम फेम या एक लीडर की पोजीशन पिछले कर्मों से ही चली आ रही है, और लग्जरी कंफर्ट वो इनको मिलता ही रहना है। लेकिन एक जो पति पत्नी के बीच में जो स्वभाव की भाव है, वो यहाँ पर एक कार्मिक जो है वो एक सेक्रीफाइस है, फिलोसफर वाला है। तो कोई ना कोई जीवन में हमेशा सेक्रीफाइस लगा रहेगा। तो अगर हम ये देखें कि अदरवाइज अगर हम इस वर्ड को लें कि भाई शादी कैसी है, ओवरऑल शादी कैसी है, अगर आप इसको ये देखते हैं कि शादी एक इंजॉयबल, एक लग्जरी, वो चीज इंजॉयबल वाली नहीं, लेकिन हाँ एक फॉर्मेलिटी है, एक पुराने कार्मिक है, और एक समाज के दायरे के हिसाब से देखा जाए तो वो चल सकती है। लेकिन दोनों के बीच में मन बटाव एक स्टेज पे 100% आएंगे। आप जो मर्जी रेमेडी कर लीजिए, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैंने देखे हैं प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वीनस दोनों का पीड़ित है, वीनस और मार्स के बीच में मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो लड़का लड़की को या तो दूर करेंगे, लड़का लड़की के बीच में डाइवोर्स की भी संभावना हो सकती है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे रहेगा, क्योंकि ये जो चार्ट्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी जानने वाले हैं उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम किसी का नाम लिए बगैर हम इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि इसमें देखते हैं कि आगे चल के विवाह में जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया है वो कितनी चीजें लगती हैं और कितनी चीजें नहीं लगती। जय श्री राम। अगर आपको उन्नति एस्ट्रो वाला का चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंडशिप सर्कल में आगे वो भेजें, ताकि इस चैनल को ग्रोथ मिलने में आप सबका सहयोग मिलता रहे। एक बार फिर आप सबका आभार।